तो फाइनली विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इसकी जानकारी उन्होंने इंस्टाग्राम पे दी। एक भावुक पोस्ट लिखा। उन्होंने एक बड़ी बात करी। उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट ने मेरी परीक्षा ली, मुझे आकार दिया और वो पाठ सिखाए जो ज़िंदगी भर मुझे याद रहेगा। कहा जाता है कि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट के काफ़ी नज़दीक थे। टेस्ट क्रिकेट वो उनके काफ़ी करीब हुआ करता था और कुछ दिन पहले ही नहीं जिस प्रकार से उन्होंने बीसीसीआई को बताया था कि मैं टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की ओर सोच रहा हूँ, तो खबरें आ रही थी कि बीसीसीआई के आला अधिकारी उनसे बात करेंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि उनसे कुछ प्रोमिनेंट पर्सन भी बात करेंगे ताकि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास न लें। उनमें नाम सचिन तेंदुलकर का भी आ रहा था कि नहीं, सचिन तेंदुलकर बात करेंगे तो विराट कोहली अभी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास नहीं लेंगे। जैसा कि आपको याद होगा कि जब सचिन तेंदुलकर टेस्ट से संन्यास की वो सोच रहे थे, तो उनसे वेस्ट इंडीज़ के जो खिलाड़ी हैं विवियन रिचर्ड, उन्होंने बात करी थी कि नहीं अभी आप में टेस्ट क्रिकेट बचा हुआ है। तो कुछ दिनों के लिए वो रुक गए थे, उसके बाद फाइनली उन्होंने टेस्ट खेला, उसके बाद उन्होंने बाद में संन्यास लिया। तो विराट कोहली एक ऐसे समय में संन्यास ले रहे हैं जब भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पे होगी और अभी कुछ दिन पहले ही जैसा कि रोहित शर्मा ने संन्यास ले लिया था, उसके बाद अब विराट कोहली की खबरें आ रही है। आपको याद होगा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान रविचंद्रन अश्विन ने संन्यास ले लिया था। तो एक जो एक्सपीरियंस खिलाड़ियों का लॉट है वो बिल्कुल ही संन्यास की ओर जा रहा है। अब आप देखेंगे कि जो टीम इंग्लैंड दौरे पे जाएगी उसमें एकमात्र एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, उनका नाम है रविंद्र जडेजा। उसके बाद और भी कोई खिलाड़ी नहीं है जिसको टेस्ट खेलने का इतना लंबा अनुभव होगा। तो यहाँ पे भारतीय टीम के लिए एक सोचने का विषय हो जाएगा कि अब क्या मिडल ऑर्डर में जिस प्रकार से विराट कोहली एक दीवार की तरह खड़े होते थे और विराट कोहली के नाम से ही विपक्षी जो टीम होती थी उनके जो है ऊपर एक बड़ा प्रेशर होता था। तो अब यहाँ से देखना होगा कि मिडल ऑर्डर में किसका चयन होता है और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अब अजिंक्य रहाणे या फिर चेतेश्वर पुजारा को फिर से शामिल किया जा सकता है। ये तो आगे देखने का विषय होगा, लेकिन फिलहाल जो विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। मैं आपको बताऊं कि विराट कोहली एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए जो पर्सनल रिकॉर्ड मायने नहीं रखता है, वो बिल्कुल पर्सनल रिकॉर्ड को पीछे रखते हैं, देश के लिए वो खेलते हैं। मैं आपको बताऊं कि विराट कोहली का जो टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण 2011 में हुआ था, उन्होंने अभी तक 123 टेस्ट मैच खेले हैं, 210 इनिंग खेले हैं, 9,230 रन बनाए, उसमें 30 सेंचुरी है और 31 हाफ सेंचुरी है। विराट कोहली ने कई मौकों पे उन्होंने ये भी बताया है कि अगर मैं 10,000 रन बनाऊँ, तो मैं काफ़ी लकी समझूँगा टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन अब उन्होंने जब संन्यास ले लिया है, तो अब 10,000 रन उनके नहीं बनेंगे। अगर हम भारत में 10,000 रन के करीब जो पहुँचे हैं, उनमें बात करूँ तो विराट कोहली का नंबर लगभग चौथे स्थान पे आता है। देखिए, विराट कोहली के जो संन्यास हुआ है, इसके पीछे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे रीज़न बताए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, गौतम गंभीर से उस प्रकार का जो है वो नहीं बन पा रहा था, उसके कारण उन्होंने संन्यास लिया है। कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, उनको टीम की कप्तानी नहीं मिली, इसलिए उन्होंने संन्यास की घोषणा की है। देखिए, बड़ी बात वो नहीं है, बड़ी बात ये है कि विराट कोहली ने कई मौकों पे ऐसा कहा है कि अगर मुझे 1% भी लगेगा कि मैं इस फॉर्मेट के लिए अब अपना 100% नहीं दे रहा हूँ, तो मैं उस समय संन्यास की घोषणा कर दूँगा। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उनका पिछला कुछ सीरीज़ रहा है, चाहे वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात कर लीजिए या फिर उसके पहले जो न्यूज़ीलैंड की जो सीरीज़ रही थी जिसमें 3-0 से भारत को हार का सामना करना पड़ा था, और उसके पहले जो इंग्लैंड की सीरीज़ रही थी उसमें तो वो खेले ही नहीं थे। लेकिन जो पिछले कुछ सीरीज़ रहे हैं उसमें जिस प्रकार से उनके जो विकेट गिरे हैं, अगर आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात कर लीजिए तो पहले मैच के सेकंड इनिंग में यानी कि पर्थ वाले मैच के सेकंड इनिंग में जो शतक बनाया, उसके बाद उनके बल्ले से रन ही नहीं बने। 4 मैचों की सीरीज़ में मात्र उनसे रन बने कितने, तो 190 रन बने। तो यहाँ से कहीं न कहीं विराट कोहली को ये लगने लगा था कि अब जो है वो टाइम आ गया है कि जब मैं 100% नहीं दे पा रहा हूँ, तो अब मौका दिया जाए। जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं उनको अब मौका दिया जाए। तो कहीं न कहीं ये सोच थी विराट कोहली के मन में। अगर विराट कोहली रिकॉर्ड के पीछे जाते या फिर खेलने की इच्छा के पीछे जाते या कप्तानी के पीछे जाते, तो कोई बड़ी बात नहीं थी कि वो कप्तानी बिल्कुल उनको मिल सकती थी, या फिर खेलने की इच्छा उनकी होती तो लंबे समय तक खेल सकते थे। कम से कम इंग्लैंड दौरा तो ज़रूर जा सकते थे। लेकिन अब विराट कोहली को वो अंदर से फ़ील होने लगा था कि अब वो समय आ गया है कि जब मैं अपनी जगह अब छोड़ूँ और दूसरे खिलाड़ियों का मौका दिया जाए, ताकि भारतीय टीम का आगे
भला हो। जैसे कि बीसीसीआई ने भी पिछले कुछ दिनों में जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनको हिंट देते आ रहे थे कि अपना प्लान बताइए, आप किस प्रकार से आगे सोचते हैं, किस प्रकार से आप खेलेंगे। कहीं न कहीं जैसे कि रोहित शर्मा पर जो दबाव था वो विराट कोहली पे भी दबाव तो था ही, क्योंकि जिस प्रकार से उनका परफ़ॉर्मेंस गिरता जा रहा था, जब ये भी मैसेज देना ज़रूरी था, चाहे रोहित शर्मा हो या रविचंद्रन अश्विन हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे रवींद्र जडेजा हों, कि इन सभी खिलाड़ियों का कोई ख़ास ज़्यादा प्रदर्शन पिछले कुछ मैचों में नहीं रहा है। विराट कोहली ने इन समस्याओं के बारे में सोचा ज़रूर होगा। तो यही कहूँगा कि विराट कोहली में अभी भी टेस्ट क्रिकेट बचा हुआ था, अभी भी उनको कम से कम 2 साल खेलना चाहिए था। इस जो वर्ल्ड टेस्ट साइकिल है, इसको ज़रूर खेलना चाहिए था। इस पे आप क्या सोचते हैं? क्या विराट कोहली का संन्यास लेने का टाइम सही था? अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।